उत्तर मुगल काल, प्रारंभिक मुगल काल। सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। बाबर का काल 1526 से 1530 तक रहा। इसने प्रथम पानीपत का युद्ध जीतकर मुगल सल्तनत की नींव रखी। हुमायूं हुमायूं का कार्यकाल 1530 से लेकर 1556 तक रहा, लेकिन 1540 के अंदर इसे शेरशाह सूरी ने हरा दिया। फिर हुमायूं ने सूरी वंश को 1555 में हराया, लेकिन इसकी 1555 में मृत्यु हो गई, लेकिन सत्ता मुगलों के हाथ आ गई। हुमायूं के बाद उसका पुत्र आता है अकबर। अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा। इसने द्वितीय पानीपत का युद्ध भी लड़ा 1556 के अंदर। फिर आता है अकबर का बेटा जहांगीर। इसका कार्यकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहा। फिर आता है शाहजहां। शाहजहां का काल 1727 से लेकर 1657 तक रहा। फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब का काल 1658 से लेकर 1707 तक रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत बहुत कमजोर हो गई तथा उत्तर मुगल काल 1707 से प्रारंभ होता है और 1857 की क्रांति के ऊपर जाकर खत्म होता है। इनके बीच में मुगल काल के शासक रहे प्रथम बहादुर शाह, द्वितीय जहांगीर शाह, तीसरा फर्रुखशियार, चौथा रफी उद दरजात, फिर रफी उद दौला, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह को शाही बेखबर से जाना जाता है, जिनका कार्यकाल 1707 से लेकर 1712 तक रहा। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है, जिनका कार्यकाल 1712 से 1713 तक रहा। फर्रुखशियर को जाना जाता है उसके घृणित कार्यों के लिए। इसका कार्यकाल 1713 से 1719 तक रहा। रफी उद दरजा 1719 तक रहा, लेकिन यह टीबी से मर गया। रफी उद दौला भी 1719 में मरता है तथा ये भी मर जाता है। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक रहा। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक रहा। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1758 तक रहा। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक रहा। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक रहा। फिर अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1857 तक रहा। इसे जफर के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल वंश टूटने लगा था। अवध टूट जाता है, बंगाल टूट जाता है, हैदराबाद टूट जाता है, कर्नाटक टूट जाता है। अवध का राजा था शहादत खां, बंगाल का राजा था मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद का राजा था चिंकलीज खां, कर्नाटक का राजा था सादुतुल्ला खां। चिंकलीज खां जो कि हैदराबाद का शासक था, उसे निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक रहा। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, जिसमें से बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम के नाम से जाना जाता है, दूसरे पुत्र को आजम के नाम से जाना जाता है, तीसरे पुत्र को कामबख्श के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम ने राजा बनने के लिए आजम से युद्ध किया, जिसे जजाऊ का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध इसने आगरा में किया। बीजापुर का युद्ध इसने कामबख्श के साथ किया, जो कि इसने दक्षिण भारत में किया था। बहादुर शाह प्रथम को सहिष्णु शासक के नाम से भी जाना जाता है। इसने साहू को भी रिहा कर दिया था। बहादुर शाह प्रथम को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम के बाद राजा बनता है उसका पुत्र जहांदार शाह, जो कि 1712 से लेकर 1713 तक शासन करता है। यह लंपट मूर्ख शासक था। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। जुल्फिकार खां वजीर जहांदार के समय में शासन करता है। जहांदार शाह के लाल कुंवारी वैश्या के साथ रिलेशन थे, इसलिए बहुत फेमस रहा। सैयद बंधुओं ने जहांदार की हत्या कर दी तथा फर्रुखशियर को शासक बना दिया था। जहांदार शाह के बाद शासक बनता है फर्रुखशियर। यह 1713 से लेकर 1719 तक बनता है। इसे सैयद बंधुओं ने शासक बनाया था, जो कि 2 भाई थे। एक का नाम अब्दुल्ला खां, दूसरे का नाम हुसैन खां। अब्दुल्ला खां वजीर बनता है, हुसैन खां मीर बख्शी बनता है। 1716 के अंदर फर्रुखशियार ने बंदा बहादुर को फांसी दे दी थी दिल्ली में। 1717 के अंदर शाही फरमान, जिसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वह भी फर्रुखशियार ने दिया था। जय सिंह को सवाई की उपाधि भी फर्रुखशियार ने दी थी। शासक निर्माता के नाम से सैयद बंधुओं को जाना जाता है। फर्रुखशियार के बाद शासक बनता है रफी उद दरजात 1719 में। यह फरवरी में बनता है और जून में मृत्यु हो जाती है इसकी टीबी से। रफी उद दरजात के बाद रफी उद दौला बनता है 1719 में। जून के अंदर बनता है, सितंबर में इसकी भी मृत्यु हो जाती है।
रफ़ी उद दर्जात रफ़ी उद दौला के बाद शासक बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 में बनता है और 1748 तक रहता है। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं का पतन करवा दिया था, इन्हें मरवा दिया था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। अवध, बंगाल, हैदराबाद मोहम्मद शाह के समय स्वतंत्र हो गए थे। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 के अंदर। नादिर शाह 57 दिन दिल्ली रुकता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत में लूटा था मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, पैसे और तख्त ए हाउस। मोहम्मद शाह के बाद शासक बनता है अहमद शाह, जो 1748 से लेकर 1754 तक रहता है। अब्दाली शाह ने 7 बार भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह जिस समय शासक बनता है 1748 में, उस समय ही अब्दाली शाह का पहला आक्रमण भारत पर होता है। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनता है, जो कि 1754 में बनता है और 1758 तक रहता है। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध भी आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ था। आलमगीर द्वितीय के बाद शासक बनता है शाह आलम द्वितीय। यह 1759 से लेकर 1806 तक शासक रहता है। एक समय में 2 शासक बनते हैं। शाहजहां तृतीय दिल्ली से बनता है, शाह आलम द्वितीय बिहार से बनता है। फिर लड़ाई होती है और शाह आलम जीत जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि हुई। 1803 में लॉर्ड लेक के प्रयास से शाह आलम ब्रिटिश का संरक्षक घोषित हो जाता है। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय शासक बनता है। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक का लंबा कार्यकाल देखता है। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय के बाद राजा बनता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से जाना जाता है। इसका कार्यकाल 1837 से लेकर 1857 तक रहता है। 1857 के क्रांति के समय बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक थे। 1857 की क्रांति की हार के बाद इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पर मुगल वंश समाप्त हो जाता है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया बताती है कि मुगल वंश समाप्त हो चुका है, इस बात की घोषणा करती है।